इंसाफ करने का जज्बा राजतंत्र में पहले जो होता रहा। बाबा बाबा अरे दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया। मानो मानो मानवता को खोता गया। अरे राजतंत्र की कहती मैं गाथा सुनो। अरे बादशाहों का जब भी जमाना रहा। अरे जहांगीर बैठे थे गद्दी पे अपने। रुचि इंसाफ का क्या फसाना रहा। कहे इंसाफ करने का जज्बा कहाँ। राजतंत्र में पहले जो होता रहा। दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया। मानो मानो मानवता को खोता गया। जमाने की सच्चाई में आप लोगों को बता दूं, लोग गाय को अपनी माता समझते हैं। भाई गौ माता है हमारी। एक जमाना रहे जले होई कि गौ हत्या करब बड़ा गुनाह बा। आज तो गौ हत्या होत बताई कई के हो भाई यार वाली वाह। लोग कौए के अंदर अपने पूर्वज को देखते हैं कि अगर कौओ खाना खाए ले तो हमारे काका बाबा लोग खाना खाए लिए हैं। लेकिन ये आज के समय में लोग इंसान के अंदर इंसानियत नहीं देखते। अगर कोई व्यक्ति गिरा है तो वहाँ पर 10 लोग एकत्रित होंगे तो 6 लोग केवल वीडियो बनाने के लिए जाते हैं। वीडियो बना ले फेसबुक पे डाल दे, 2-4-6 डॉलर के काम हो इन जाइए। बारे महाराज और मेरा इन बैठ जाए आप लोग। हाँ, बैठ जा कुर्सी ले ला बैठ जा। हाँ नहीं पाँव भारी हो जाए तो घर मलिकार साहब ललन भैया यार एक 4 भिजवा दे। हाँ कम से कम जे बा ए भैया यहाँ पर बैठे सभी से मेरा एक प्रश्न है साहब। पहले के समय में राजतंत्र चलता था। राजतंत्र का मतलब होता है कि राजाओं का शासन। राजा के लड़का हो जाए, चाहे गूंग हो, चाहे बैर हो, चाहे लूल हो, चाहे लंगड़ा हो, लेकिन फिर भी वो राजा कहलाता था। लेकिन आज के समय में लोकतंत्र चलता है, यानी जनता का शासन। ये हमारे बड़े भैया कह रहे हैं माननीय मुलायम सिंह जी के बारे में ना। तो मेरी एक बात आप सुनिएगा, जहां पर सरकार से जनता डरती है वहां पर तानाशाही सरकार होती है। और जहां पर सरकार जनता से डरती है वहां पर स्वतंत्रता होती है। और एक बात जान लीजिए, जिस दिन इस देश से या सरकार हटेगी उस दिन शायद दूसरी आजादी भारत देश को मिलेगी। सबकी समस्या एक है क्यों के अच्छा ही बताओ, साण देवता साण महाराज जब खेते में हिलत हैं तो एक सोचत हैं कि केकर खेत बा पंडित जी का वो केवल चरे बदे आवत है। रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चे कितनी मेहनत से तो बेचारे आए के रूम लेके पढ़ाते हैं, पेपर देते हैं, 2 घंटा बाद पता चलत बा कि पेपर वही लीक हो गया। तो न लोग सोचिए कि तिलक चंदन लगावा चलो पंडा बना, का जरूरत बा यार। 1 लाख सैलरी है ये चले। हाँ तो मेरा एक सवाल है आप सभी से, उस सवाल का बा कवि जी गजल के अंदाज देते हैं, कैसे भोजपुरी गजल बा। आवा लड़की कहे भोजपुरी गजल बा, मिजाजी गजल बा गुरुजी। अरे तुम मेरे बात
अरे तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, 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 तुम मेरे मोहब्बत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, चाहत को अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, शिक्षित समाज बैठा है, अरे वाह 40-50 जने हैं, लेकिन मन से बिरहा गाते, मन से सुनिए आप लोग। शिक्षित आज के समय में एजुकेशन का बड़ा महत्व है। वाह तो उन सभी से मेरा एक सवाल है, सवाल का बा गुरु जी, कवि जी बड़ी सुंदर लेखनी लिखत हो, क्या बात। अरे राजा विद्वान, अरे राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, राजविद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, राजविद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, राजविद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है। आज मैं कहती हूँ, आज मैं कहती हूँ, सम्राट किसका नीचा है, आज मैं कहती हूँ, सम्राट किसका ऊंचा है। शेखर यादव, बड़े भाई आप शेखर यादव जी हमारे गार्जियन जी, क्या रुपया कर फरमाइश बस समझ होती गीत क्या हो जाता भैया, आप बैठ जा, ये बहाने कम से कम खड़ा रहा, भीड़ तो जनाइए। कहे राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, किसी भी अनपढ़ आदमी को बैठा दीजिए राजगद्दी पे, उसका महत्व ज्यादा है, उसका स्थान ज्यादा है कि उस विद्वान व्यक्ति का है जो जानता है कि संविधान क्या चीज है। नहीं तो अगर एक बात बा गुरु जी, शेखर भैया, अगर कुर्सी गदहा के दे बैठे बदे, तू बैठी ना मुड़ी फंसाई के उमर टारी, आई बात गदहा बदे नहीं रही, इशारों को समझिए, राज को राज रहने दीजिए। कहानी बा कब के केकर बा, कवि जी भाव देते हैं कैसे, अब आगरा स्थित जहांगीर बादशाह रहे, आगरा स्थित जहांगीर बादशाह रहे, बेगम नूर जहां का उनके दिल में चाह रहे। भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थी, खैले उर्दू शब्द है, खैले का मतलब होता है बहुत सारी। भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थी, मगर सुल्तान की तो नूरजहां ही जानम थी। बादशाह बेगम के विपुल अफसाने थे,
पुलिया फुसाने थे, तभी तो नूरजहां से दीवाने थे। अरे तभी तो नूरजहां के शहंशाह जी दीवाने थे। कहानी क्या समझिया? आगरा वही आगरा। जहाँ पेठा बिकता है हाँ हो मानत तो हर बात। वही आगरा। और आगरा में प्रेम की निशानी बनाई गई है ताजमहल। बनाने वाले का हाथ काट लिया गया था। जय दम महाराज वो बातें मत करा। ए भैया नूरजहां बेगम, जैसे हमारे और आपके हिंदू धर्म में केहू के नाम गीता बा, केहू के नाम सीता बा, केहू के नाम राधा बा, कार्तिक पूजा बा। हो तो मुसलमान धर्म में केहू के नाम नूरजहां, तो केहू सुल्ताना बेगम, केहू रजिया बेगम, केहू समा, केहू दुनिया के नाम। हाँ क्यों परवाना को हाँ बस करो। अच्छा, जहांगीर की कई पत्नियां थी, लगभग बताया गया कि 20 पत्नियां थी। 20 हो। और 20वीं रानी बेगम नूरजहां थी। एक बात रहे गुरुजी कि पहले के राजा कईयो रानी रखे, बर्दाश्त रहे। आज के समय में कईयो रानी राजा मजे के रख लेते। एक रानी तोहर वाली ठीक बा। आधा हिंदुस्तान रखते हैं। अरे तेरी माँ फेसबुकवा पे लाइव आवत है। ए भैया छोड़ महाराज, कहाँ जाते बाहर लेना। चाची हमारे बड़ी संस्कारी हैं का गुरुजी। अच्छा, ये हमारे काकी दादी लोग जब अपने ससुरे आए रही हुई है तो लंबा घूंघट करे हुई है। काहे बदे जाना थे? पहले वाले दांत बड़ा बड़ा होता नहीं दिखा के कर दांत बड़ा बा यार। पहले के दुल्ही मांग भर के सिंदूर लगाया से कि हमारे दुल्हा के आयु लंबी होखे, सुहागन बनकर आई हूँ, सुहागन बन के उस दुनिया से चली जाऊं। पर्दा के पीछे आवाज बंद करो भाई। और आज के समय में तनी से टिक ली है, काहे बदे जाना थे? वो बच्चे जल्दी मरे दूसरे के जाए जो पर्दा के पाछे गए। तार वाली कितना लगाओ तो इनका दिलचस्प लगा हुआ था। ज्यादा 150 प्लस हो। ए भैया जहांगीर की कई पत्नियां थी, देखिए मनोरंजन भी लेते रहिए और कहानी का आनंद भी लेते रहिए। वैसे प्रयागराज में गाँव में हमका बड़ा डर लागत। काहे बदे लागत जाना थे आप लोग? हिया रामायण महाभारत से हट के तनको कोनो नई कहानी गावत गवैया का बताइए जाना थे? रुचि प्रयागराज बिटिया हिया जले महाभारत रामायण नहीं गबू तले पार नहीं पड़ू। महाभारत करो। हम नहीं समझे कि हिया वाले कुछ खाते ना, हुआ वाले और कुछ खाथिन का। समझाया जाए तो काहे नहीं समझेंगे महाराज। प्रयागराज में एजुकेशन के बड़ा महत्व बा। कुल लड़का यहाँ आवत है, रूम लेके पढ़ते, इनके लोग के इतिहास के बात नहीं समझ में आई। ए भैया कहानी पर विचार करिएगा। नूरजहां बेगम को कभी भी किसी ने बेनकाब नहीं देखा था। मतलब बेनकाब का मतलब यह होता है कि मुसलमानों में यह रिवाज है कि जब भी लड़की घर से बाहर निकलेगी ताले पर्दे के अंदर यानी नकाब के अंदर आ जाती है। कोई नहीं देखा था। और जाहिर सी बात है जो चीज ज्यादा खूबसूरत रहेगी मर्दों का ध्यान उस तरफ ज्यादा जाएगा। तो जहांगीर नूरजहां के बड़ा मान है, बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है मेरी पत्नी, मेरी बेगम साहिबा। बड़ी लाजवाब है रे। एक दिन नूरजहां बेगम जी अपने कमरे के बाहर जो छत का गुरुजी लोकेशन होता है, छत पर खड़ी है और बाहर का नजारा देखते हैं। तले जहांगीर पीछे से आई के अखबारी में भरत है। अजले अखबारी में भरत है, तले तारीफ करत है। कैसे तारीफ करें गुरुजी? एक लाइन गीत लगत भाई हमारे काका बाबा के उम्र वाली बा। वाह गुरुजी क्या बात है। अरे वाह क्या बात है मोदी भैया। लइकवा कहे
कजरा मोहब्बत वाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान। ताले लइकिया एक बात कहे आई लाइन हमारे दिल के बड़ा करीब बा दुनिया है मेरे पीछे क्या बात है? दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे 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 अपना बना ले मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरे जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान। अच्छा एक बात है कभी कभी पत्नियों की भी तारीफ कर लेनी चाहिए और एक बात बताओ था कि अगर मेहरारू 10 बात कहे तो केवल उनमें से 4 बात माने 6 मत माने या बदे नहीं माना कि अगर माने लगबा तो कहीं उठा तो उठबा कहीं बैठा नहीं बैठबा तो दुल्हन तले कहीं हम जाते अपने नहीं हरे दादा हो समझे जाया अच्छा इतने करत करत दुल्ही कब तोहरे माई बाबू तोहे अलग कह दे इहो नहीं जनबा ई बरे अरे वाह अच्छा ये कार्यक्रम के आयोजक साहब सम्मानित लल्लन सिंह यादव हमारे बड़े भाई क्या पूज्य ससुर जी वाह हमारे गार्जियन जी पूज्य बाबू जी के द्वारा 100 रुपए चरणों में कोट कोट नमन आशीर्वाद के चाह रही तारीफ करते हैं जहांगीर अपने बेगम साहिबा यानी पत्नी की कैसे करें आई हाय रे मेरी रानी कहे आई हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोरी जवानी आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोरी जवानी आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आप फाकी जैसे यार देखेलू तरू की जाला सार आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोरी जवानी आमर के फाकी जैसे यार देखलू तरू की जलसा आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोरी जवानी आमर के फाकी जैसे यार देखलू तरू की जलसा। पलट कर जब बेगम साहिबा नूर जहाँ देखती हैं तले नकाब के अंदर वो आंख दिखात बा आय हाय 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 जाने में है क्या बात है क्या आंखें हैं आपकी जैसे पूरा आम के फाकी जैसे ही नकाब हटा आ वैसे आय हाय क्या गाल है आपके हाँ, तो पूरा कश्मीर का सेब दिख रहा है। कहे खुदा ने क्या हुस्न दिया है आपको सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हूर है आपका। अरे बस कर यार हमको लागत बस जहांगीर की आत्मा इनके अंदर ही आएगी बस समाय के बा इतने नहीं और कहा तो इनका कहे का हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार बाटे हिरनी के जैसे रानी चाल जोरदार बाटे। हिरनी के जैसे रानी चाल जोरदार बाटे। कमर कमानी जैसे सुनल चकदार बाटे कमर कमानी जैसे जोरदार बाटे। कमर
लेकर के अंगुरानी बाहों में आजा रानी लेकर के अंगुरानी बाहों में आजा रानी लेकर के अंगुरानी बाहों में आजा रानी लेकर के अंगुरानी मौसम के रूप होवे खार देखेलू त रुकी जाला सान बाहों में आजा रानी लेकर के अंगुरानी मौसम के रूप ए, ई त मान ला तारीफ के बात रहे। अब मेन पॉइंट बिरहा के यहाँ से शुरुआत बा। जहांगीर के बेगम साहिबा देर किस बात की बाहों में रानी काहे के बेचारे के परेशान करत है। आइए थोड़ी प्रेम की बातें हो जाए। ताले नूर जहाँ कहते हैं राजा जी चदरा ओढ़े रहा ए हमार सैया जी तनी हमार बात सुनो कहे का कहे कोरा में आऊ तब कहे तब जले आप हमका धनुष और बाण चलावे सिखोबा। जहांगीर देखे कहे अच्छा ये बात है। वैसे इस खूबसूरत चेहरे पर ये खूबसूरत अदायगी बड़ी अच्छी लगेगी। मंगाए सैनिकों से अपना धनुष और बाण अच्छा सिखावत है गुरुजी। एक दिन बीता 2 दिन बीता 3 दिन बीता 4 दिन बीता 5 दिन बीता 6 दिन 7 दिन 8 दिन बीता गए। ई बीता ना यार मतलब बीत गया गुजर गया ई वाला। ए भैया धीरे धीरे समय बीत रहा है तो एक दिन राजा साहब अपने दरबार में बैठे हैं और रानी अपने कक्ष के बाहर खड़ी हैं और बाहर का नजारा देख रही हैं और मन में विचार करते हैं मौसम है आशिकाना आए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना बात है। याद करते हैं अपने जहांगीर जी के तले एक वृक्ष बा और वृक्ष पर एक कौवा बैठा है। वो करियवा वाला एक काला कौवा बैठा है और उस कौवे पर निशाना लगा रही है। अरे कौवा बड़ा सुगर है। यार तुमको देख के कहा थे अरे हाथ है भाई कहे कि कौवा बैठा है क्यों ना आज खुद के द्वारा ही परीक्षा ली जाए। राजा साहब जी ने मुझे कई दिनों से शिक्षा और दीक्षा दी है। काहे ना याजी कौवा के ऊपर हमारी निशाना ढंगनाया जाए निशाना लगाई देखी कहाँ तक हमार शिक्षा पहुंची बा। धनुष पर बाण चढ़ा है साहब और तले होत का एक लाइन गीत लगत बा कोनो देवर अपने भौजाई से शिकायत करत बा। कौन शिकायत बा? देवरवा कहे अपने भौजैया से देवर के दूर दूर ना काहे देवर के दूर दूर ना देवर के दूर दूर ना आय हाय देवर के दूर दूर ना देवर के दूर दूर ना आय हाय देवर के दूर दूर ना देवर के दूर दूर ना काहे देवर के दूर दूर ना भौजी भतरे के खिया में काहे देवर के दूर दूर ना भौजी भतरे के चभावे करे देवर के दूर दूर ना भौजी भतरे के चभावे करे देवर के दूर दूर ना ई तजबा लेकिन होत का बा उस समय के दृश्य कवि जी लिखत हैं। देखिए इतिहास की बात है। कहे मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी मारे बेगम जी ओ बनवा मारे बेगम जी मारे बेगम जी ओ बनवा मारे बेगम जी मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी संगवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी बनवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी बनवा रहले ना सजनवा बनवा मारे कहे संगवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी अरे साहब ए कौवा बैठा है पेड़ पर और निशाना लगा है। तीर जब छूटी है बाबा अपनी तरफ खतरे को आता देख कौवा उड़ा है। बहुत चालाक था कौवा चला कर रही ना
वह कौवा उड़ा है तो जाहिर से बात है अगर तीर छूटा है उस कौवे के लिए, अगर कौवा उड़ेगा तो कहीं न कहीं तीर जाकर के लगेगा। यह स्वाभाविक बात है। वाह तीर छूटा, अच्छा एक बात, तीर जब छूटा है तो उसी पेड़ के किनारे ही एक तालाब है, वाह जैसे सामने है। हाँ। अच्छा ठीक है यार, बड़ा बढ़िया बात। एकदम बढ़िया। चलिए यही के ले लीजिए, तालाब है और तालाब के बगल ही हिंदू धर्म से बिलोंग कर रहे दो इंसान, वाह एक औरत और एक मर्द, वाह जैसे धोबी थे। आय हाय। वाह धोबी और धोबिन अपना कार्य, आज वॉशिंग मशीन आई बा मंजीत भैया, हाँ। ना ही पहले के कपड़ा कुल धोबी है धोवे। वाह वो देसी पाउडर से। हाँ हो पाउडर से कम नहीं रहा। ए भैया हम मंजीत भैया से के बढ़िया जानी, आय हाय। दोनों लोग कपड़े धो रहे हैं, तले तीर लगता है, किसे लगा बा? टेरी के भाव में कभी लिखत है। अरे अरमान सारा अब धूमिल होई गवा, अरे तो अरमान सारा अब धूमिल, अरे अरमान सारा अब धूमिल होई गवा, बेगम बाण चलाई मरा एक इंसान, अरे इंसान, अरे इंसान। बेगम बाण चलाई मरा एक इंसान, अरमान सारा धूमिल हो गया। बेगम बाण चलाई, चला दिए बाण, और इतने में ही वह बाण आ करके धोबिन के पति यानी धोबी के सीने में लगता है। आय हाय साहब, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी की पत्नियां होंगी और जिनकी नहीं है वो आने वाले समय में होंगी। क्यों होगी? ना हाँ, दो चार जने बच ही जाए वो लग के बाद बा। अरे मोदी भैया तू तो मोदी है ही है, तार नाम है मोदी बा। और यहाँ पर बैठी महिलाएं भी, इनके भी पति हैं, और सबसे बड़ी खासियत यह कि मांग में सिंदूर है। सभी एक बात अपने ऊपर लेकर के देखिएगा, यदि अपने ही आंखों के सामने आपकी हंसती खेलती दुनिया एक सेकंड में उजड़ जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। एक बात मेरी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पत्नी की कितनी इज्जत ससुराल में होगी, ये बात केवल और केवल उसके पति पर निर्भर करती है। पति मानेगा तो वही घर स्वर्ग बन जाएगा, और पति नहीं मानेगा तो विश्वास मानिए लोग रोज जीकर भी मरेंगे, इतना जान लीजिए। बड़ी खुश थी धोबिन अपने पति के साथ, प्रत्येक दिन की तरह काम करती है, लेकिन आय हाय साहब नियति को मंजूर नहीं था। सीने में जब वह बाण लगा, और बाण लगते ही उस धोबी हिंदू धर्म के लड़के